Hello bachcho, let us read this question. The question says that when a monosaccharide reacts to give the pyranose form from its open chain form, यानी जब हमारा मोनोसैकेराइड रिएक्ट करता है पायरानोस फॉर्म तक पहुंचने के लिए फ्रॉम ओपन चेन फॉर्म, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पायरानोस फॉर्म्स आर पॉसिबल, यानी कितनी पायरानोस फॉर्म्स को आप बना सकते हो फ्रॉम ओपन चेन फॉर्म। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ओपन चेन फॉर्म में क्या होता है? ओपन चेन form of monosaccharide, open chain form of monosaccharide undergoes, उसमें क्या होता है? undergoes intramolecular मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, यानी ओपन चेन जो फॉर्म होती है मोनोसैकेराइड्स की, उसमें क्या होता है? अंडरगोज इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी की कॉन्सेप्ट ये है, जब हमारा ओपन चेन फॉर्म मोनोसैकेराइड का अंडरगोज क्या होता है इसमें? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब भी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, कार्बन ऑफ व्हाट? कार्बन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, उसमें न्यूक्लियोफाइल दो साइड से अटैक कर सकता है, उसमें दो अटैक्स होंगे और इन दो अटैक से क्या होगा? हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो दो बनेंगे, टू डिफरेंट फॉर्म्स आर फॉर्म्ड वो दो फॉर्म्स क्या बनती है? हम यहाँ पे बनाएंगे उनको। तो हम पहले ड्रॉ करेंगे हमारा ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये कार्बोनाइल कार्बन है इसका, और इसमें हमारे पास होगा यहाँ CH2, यहाँ होगा OH। पहला OH राइट वाली डायरेक्शन में होता है, दूसरा होता है हमारा लेफ्ट वाली डायरेक्शन में, और बाकी सारे कहाँ होते हैं? बाकी सारे होते हैं राइट वाली डायरेक्शन में OH। तो इसके बाद ये जो हमारा फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप होता है, ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन को। लेकिन जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये एक ही प्लेन में होगा। अब क्या होगा? जो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, ऊपर वाले साइड से भी और नीचे वाले साइड से भी। तो इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो दो बन सकते हैं, यानी जब आपका O पे लोन पेयर ऊपर से अटैक करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, जब नीचे से अटैक करेगा तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं? पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रा करूंगा। एक स्ट्रक्चर ये बनता है जिसमें हमारा पहले कार्बन पे, यानी एनोमेरिक कार्बन पे, इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इस पे जो OH होता है वो डाउन होता है, और यहाँ पे H जो होगा दैट विल बी अप एंड डाउन होगा। ये तीसरे पे यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा,
और चौथे पे यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे OH होगा, और CH2OH जो होगा दैट विल बी इन द अपर पोजिशन। तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप बोलते हो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। इसी तरह से जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, वो बनेगा, शाबाश, ऐसे ही हमारे पास ये होगा। लेकिन जो अब ये एनोमेरिक कार्बन है, इसके अपर वाले पोजीशन पे क्या होगा, OH ग्रुप, और इसको बोलेंगे हम बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, ग्लूकोपाइरानोस। तो यहाँ पे सेम होगा, बाकी OH यहाँ, H यहाँ, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH है, यहाँ H है, और यहाँ पे है CH2OH। तो यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमारे दो फॉर्म्स बने, एक है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और दूसरा है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू फॉर्म्स हमारी बनी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ